अगर आप लोगों का एग्जाम हो रहा है या होने वाला है और आप बीए सेकंड सेमेस्टर में हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपके बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी, जिसमें आपको पढ़ना है भारत में समाज, संरचना, संगठन और परिवर्तन, उसका न्यू सॉल्व मॉडल पेपर लेकर आ गई हूँ आपके एग्जाम 2025-26 के लिए, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आज का मॉडल पेपर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बता देने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाला है 2025 और 26 के एग्जाम में। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इतना ज़्यादा टॉपिक है, तो बस इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों के उत्तर को तैयार कर लीजिए। सभी के आंसर की लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके पेपर में जो सेक्शन होगा वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा सभी प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में लिखिए और हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अति लघु के लिए, बहिष्कार यानी अपवर्जन की अवधारणा क्या है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सब पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। जितना कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, सभी का आंसर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल पेपर में पूछता है, वो संयुक्त परिवार से क्या अभिप्राय है। संयुक्त परिवार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पूरा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी एकदम रट कर जाना है। इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कथन किसका है कि भारतीय लोकतंत्र वास्तव में एक जाति तंत्र है। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नगर की अवधारणा। नगर का मतलब सिटी या शहर। तो नगर क्या है? नगर वो होता है जहाँ पे जैसे खेती बाड़ी से हटकर भी कुछ बड़े उद्योग धंधे व्यवसाय किए जाते हैं, जहाँ के लोगों का जो जीवन होता है वो अलग स्टाइल का होता है और यहाँ के लोगों में सहयोग का अभाव होता है, एक दूसरे से जान पहचान कम होती है। जैसे कि आप देखेंगे शहरों नगरों के बारे में, हर अलग अलग जगहों के लोग आके बसे होते हैं और हर कोई एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानता, परिचित नहीं होता। जबकि गांव में क्या है, कम जनसंख्या की वजह से लोग एक दूसरे को अच्छे से व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। पांचवा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जरूर पूछेगा, वो है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। सांप्रदायिकता भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछड़ा वर्ग को परिभाषित कीजिए। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न है जाति से क्या आशय है। जाति भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विवाह का अर्थ। विवाह भी आप जानते हैं, जब 2 अलग अलग लिंग के लोगों की शादी होती है और उन्हें समाज के द्वारा एक साथ रहने की और यौन संबंध बनाने की परमिशन मिल जाती है, वो विवाह कहलाता है। बच्चे पैदा करने की परमिशन उन्हें सोसाइटी दे देता है, वो विवाह कहलाता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट, यानी कि जनसंख्या विस्फोट का मतलब है जनसंख्या का बढ़ना। तो जनसंख्या विस्फोट के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न है नक्सलवाद। तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये 10 महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसे हैं जो आपको तैयार रखना है सेक्शन ए के लिए। अब देखते हैं आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके लिए 8 प्रश्न दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में लिखिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको कोई 5 लिखना होगा। यहाँ पे मैं 8 क्वेश्चन आपको बताऊंगी लघु के लिए। अगर आप ये 8 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी देती हूँ यहाँ से 5 प्रश्न तो आपको अपने एग्जाम में सेक्शन बी में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हर साल जो मॉडल पेपर हम देते हैं वहाँ से 95% क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि मैं 2-3 साल के पेपर को देखकर ही आपका ये लिखित मॉडल पेपर तैयार करती हूँ। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लघु के लिए, भारत में अनुसूचित जाति की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। अनुसूचित जाति के बारे में जो कुछ भी है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, देख लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जरूर पेपर में आएगा, टॉप लेवल का क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में रिपीट होता रहता है, वो है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। तो माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा हमारे चैनल पर बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जरूर आएगा वो है ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों में अंतर की चर्चा कीजिए। ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन में अंतर लिखिए। तो बात एक ही है। जब मैंने आपको गांव, कस्बा और नगर के बारे में पढ़ाया था, उसके बाद ही मैंने आपको गांव और नगर के बारे में अंतर भी पढ़ाया है।
गांव पूछे या ग्रामीण पूछे या ग्राम पूछे बात तो एक ही है, शहर पूछे या नगर पूछे बात तो एक ही है। इन सब चीजों में प्यारे बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा। आपका चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, समझाइए। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है तो इसको तैयार कर लीजिएगा। पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के समाज में कौन कौन सी विविधताएं पाई जाती हैं, वर्णन कीजिए। इस तरीके का जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो आप इसको भी तैयार रखिएगा। जो कुछ महत्वपूर्ण होता है वही मैं आपको बताती हूँ, इसलिए कोशिश किया करें कि जितना कुछ हम बताते हैं उसको आप पढ़कर ही एग्जाम में जाएं। बहुत बच्चे लापरवाही कर देते हैं और फिर पछताते हैं कि मैम ने तो बताया था, पढ़ लेना चाहिए था। तो इसलिए जो बताया जाता है वो पढ़कर ही जाया करें। छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है, घुरिये द्वारा वर्णित जाति व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो पेपर में आपके जरूर आएगा। डॉक्टर जीएस घुरिये के द्वारा वर्णित का मतलब बताई गई, डॉक्टर घुरिये द्वारा बताई गई जाति व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जाति व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो भी आप घुरिये के द्वारा बताई गई जाति व्यवस्था का वर्णन कर सकते हैं। घुरिये ने जो 6 महत्वपूर्ण विशेषताएं जाति के लिए बताई हैं वो मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, आप देखकर तैयार कर लीजिए। सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपयुक्त उदाहरण देते हुए भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को समझाइए। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिएगा। आठवां महत्वपूर्ण प्रश्न है, संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। संयुक्त परिवार एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और संयुक्त परिवार को आपको तैयार रखना है। संयुक्त परिवार भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपके सेक्शन सी को अब देखते हैं। सेक्शन सी होता है आपका लॉन्ग यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इन 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में लिखिए। तो 2 आंसर आपको लिखना है, दोनों का आंसर 500 शब्दों में यानी 1000 वर्ड्स आपको सेक्शन सी से लिखना है। 4 प्रश्न मैं आपको बताऊंगी लॉन्ग के लिए और 4 ये प्रश्न आपके एग्जाम में ही आने वाला है। पहला है, जातिवाद के दोष तथा जातिवाद समाप्त करने के उपाय बताइए। जातिवाद का अर्थ, इसका दोष, इसको समाप्त करने के उपाय सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, देखकर तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है आपका, भारत में ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में ग्रामीण समुदाय यानी गांव के जीवन की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये मैं आपको एकदम पहले यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर 1 के पहले टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ, देखकर तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि गाँव, शहर, संयुक्त परिवार, विवाह, धर्म, नक्सलवाद, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, धर्म का अर्थ लिखते हुए भारतीय संस्कृति में धर्म के प्रमुख लक्षण की विवेचना कीजिए। धर्म क्या है, धर्म की विशेषता क्या है, धर्म के लक्षण क्या है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एक बात यहाँ आपसे कहूंगी कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब पूछ देता है कि लक्षण बताइए धर्म के। देखिए, लक्षण या विशेषता एक ही अलग अलग वर्ड है, तो आपसे कुछ भी पूछे आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो लक्षण या जो विशेषता मैंने आपको यूनिट्स के टाइम पढ़ाई थी वही आपको यहाँ लिख देना है। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए लॉन्ग में जो पूछेगा, नक्सलवाद क्या है, भारत में नक्सलवाद की समस्या तथा इसके कारणों की विवेचना कीजिए। ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे लॉन्ग में पूछेगा। तो आज की वीडियो मैंने जो आपको सेक्शन ए, बी एंड सी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, अगर आपने केवल इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को तैयार कर लिया तो मैं पूरी गारंटी देती हूँ कि आपका जो पेपर होता है 70 नंबर का, उसमें आपको 70 में 70 पूरा मिलेगा। ये मैं पूरी आपको गारंटी देती हूँ। तो इसी तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर हमारे चैनल पे मिलेगा। विजिट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के